हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज मैं आपसे कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहती हूँ उन लोगों से जो लोग ये पूछते हैं। ये मेरी कुछ वीडियो, एक दो वीडियो मैंने जो डाली, बिल्कुल बिल्कुल फेयर बात है भाई। ये हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक पहलू आपको दिखा दिया गया था, दूसरा आपको दिखाया नहीं जाता, या फिर ये कह लीजिए कि आप देखना नहीं चाहते। कि अदर वीडियोस पर, अदर चैनल्स पर, सब में एक ही बात है कि अगर आपका आपका काउंटर पार्ट जो है, आपका डीएम जो है, आपकी डीएफ जो है, जिसके आप ट्विन फ्लेम हैं, उनकी शादी यदि हो चुकी है तो वो ज़रूर कार्मिक से शादी हो चुकी है। कार्मिक कार्मिक कार्मिक, हर कोई कार्मिक है। हाँ जी, बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत कार्मिक आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। एंट्री करने से पहले, जब से आप पैदा ही हुए होते हैं, तब से कार्मिक कार्मिक कार्मिक। सोलमेट भी बहुत बहुत कम, रेयर होते हैं। जो बहुत दूर दूर हमसे रहते हैं ना, वो लोग, वो हमारे सोलमेट निकल भी आते हैं, बाहर के लोग निकल आते हैं, लेकिन घर के लोग कार्मिक ही होते हैं, और मतलब जो बिल्कुल क्लोज होते हैं। और ऐसा नहीं कि कार्मिक है तो बहुत ज़्यादा आपके साथ द्वेष रखेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। बस कार्मिक का मतलब क्या है? आपकी प्रॉब्लम्स को कम समझना, आपको सपोर्ट कम कर पाना, चाहते हुए भी सपोर्ट ना कर पाना, उस लेवल का मतलब साथ ना देना जिस लेवल का आपको चाहिए या उन्हें देना चाहिए। ये सब कार्मिक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपके सगे पेरेंट आपके लिए कार्मिक हो गए, सगे भाई बहन भी आपको कार्मिक लगे, और जो मिले, और जो जीवन साथी के रूप में आपने जो चुन लिया उस समय, जब आपको इस जर्नी के बारे में नहीं पता था, तो वो भी कार्मिक मिल गया। इन लॉज कार्मिक मिल गए, हर कोई फ्रेंड सर्कल भी कार्मिक हो गया एक लिमिट के बाद, ठीक है। मान लिया मैंने सब कार्मिक है, लेकिन एक बात तो सोचिए, अगर कार्मिक ही कार्मिक है तो उस कार्मिक के साथ भी हमारा कोई तो बॉन्ड होगा, कुछ तो हमने किया ही होगा ना। कार्मिक का क्या मतलब है कि कोई लेवल तो है नहीं कि उनके मुंह पे, उनके माथे पे कार्मिक वर्ड लिखकर आपके सामने रख दिया गया है। कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध हुए ही होंगे हमारे पिछले जन्म में। हम भी थे कार्मिक उनके पिछले जन्म में, अगर पूछा जाए तो। और ज़्यादा पुरानी बातें भी नहीं होंगी, वो कुछ 100 साल पुरानी ही बातें होंगी। अभी मतलब 100 साल या 80 साल या 60 साल पुरानी बातें होंगी भाई, क्योंकि हम इस जर्नी में आए हैं। और अभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितने साल हो गए होंगे अभी एज आपकी, उतना आप समझ लीजिए। कुछ तो हमने उनके साथ गड़बड़ की है ना, किसी न किसी तरीके से, या कुछ तो हमने कई काम गलत किए हैं जो कार्मिक बनकर हमारे सामने आए, प्रकट हुए हैं ये हमारे। तो हमें उन्हें द्वेष से देखना है, उनके साथ लड़ाई। अच्छा, मेरा एक दो वीडियो मैंने बोला वो बिल्कुल सही वीडियो है। मैं तो 50 बार भी इस बात को कहूँगी, और हर बार इस बात को कहूँगी कि सारे तो कार्मिक नहीं होते। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप दो जने हैं, हम दो जने हैं, तो एक जने की शादी कार्मिक से होती है, दूसरे की शादी उसके सोलमेट से होती है। क्योंकि जब ये मानते हैं, मिररिंग कैसे करेंगे फिर वो, अगर दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही दुख तकलीफ झेल रहे अपने वालों के साथ में, तो फिर कहाँ पे मिररिंग रहेगी। कुछ चीज़ उनको दी जाती हैं, कुछ चीज़ आपको दी जाती है। तो शादी का मैटर भी ऐसा ही होता है। आपकी शादी ठीक नहीं चल रही, उनकी शादी ठीक चल रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो तो कार्मिक है। ठीक है भैया। या फिर हो सकता है कि आपका इंसान आपका कार्मिक ना हो गया, आपका सोलमेट है, आप उसे कार्मिक वर्ड दे रहे हो क्योंकि आप उस ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हो। अब आपको उनका छोटा मोटा कुछ कहा सुना भी कार्मिक लग रहा है। तो जो इसमें अपोज कर रहे थे मेरी इस वीडियो का, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स फीमेल जो लड़कियाँ हैं वो बोल रही थी कि नहीं मैम, ये बात नहीं हो सकती, कार्मिक ही है वो तो। आप अपनी, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, आप अपनी जर्नी जैसी मत बनाइए। मतलब आप बस वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनेंगे, जो आपको मन करेगा सुनने का, मतलब कि जो आपको अच्छी लगे, बस वही बात बोल दो, चाहे वो सच्ची ही ना हो, बस वो बोल दो जो आपको अच्छा लगे। तो आप खुद कह रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाइए, तो फिर उन चैनल वालों का कोई कमी नहीं, गलती नहीं है उनकी, जो वो आपको बढ़िया बढ़िया बातें, या टैरो कार्ड रीडर होकर रीडिंग निकाल रहे हैं कुछ, और आपसे बोल रहे हैं कुछ, सच्चाई आपके सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप ही नहीं सुनना चाहते सच्चाई क्या है। आप विश्वास करते हैं टैरो कार्ड पे, तो आप अपनी रीडिंग निकलवाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप विश्वास करते हैं इस रिचुअल्स पे, तो आप उन्हें करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और भी वीडियो में जो भी टॉपिक लेके बोले, तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा पहलू है, हो सकता है आपके लिए पहला पहलू काम कर रहा है, दूसरे के लिए दूसरा पहलू काम कर रहा है। इसमें इतने उस वीडियो पे इतने कमेंट आए हैं, 90% यस में है। सबको पता है, सबको लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है वो हमारी सोलमेट हो, उसकी वाइफ भी हमारी मतलब सोल सिस्टर हो, सोलमेट नहीं, सोल सिस्टर हो। अब हमें तो वो बुरी लग रही है, हम 3D की आइज से देख रहे हैं, अपने दिमाग से सोच रहे हैं, 3D वर्ड के प्रोस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, सब वो हमें बुरी लग रही है। हम ईर्ष्या है, जेलस हैं, वो क्यों घूम रही है उसके साथ, वो क्यों खा रही है उसके साथ खाना, वो क्यों उसको मतलब जो उसके साथ लव रिलेशन बन रहे हैं, या वो घुमा रहे हैं, या फिर आ रहे हैं, या उसके साथ बच्चे हो रहे हैं, या जो भी है। तो आप ये देखिए ना, वो एक तरफ आप कहते हैं कि वो कार्मिक है, वो लड़की कार्मिक है, उसे तो निकलना है, वो तो निकलेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं ही ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है जी, वो निकलेगी, ये भी ठीक है। तो आप मुझे बताइए, उस लड़की से चिढ़ने का, किलसने का आपके पास क्या कारण रह जाता है, या अपने को दया दिखाने का, अपने लिए दया दिखाने का क्या कारण है आपके पास? कार्मिक से चिढ़ रहे हैं आप, जिसे निकलना है उसकी ज़िंदगी में, जो वो स्थान लिए हुए है, जिस कुर्सी पर वो लड़की बैठी है, यानी कि उसकी वाइफ बनकर, उससे आप किलस भी रहे हो।
वो उसके कर्मा भी रिलीज़ करा रही है, ठीक है, वो उसके कर्मा रिलीज़ करा रही है, आपकी वो जगह बना रही है, एक तो वो साधन बना रही है कि आप आओ उनकी ज़िंदगी में, आपकी एंट्री हो। वो इंसान है जो सेक्रीफाइस देगी उस इंसान का जो आपको मिलना है। अगर वाकई में वो इस डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि वो आपको मिलना है, तो सेक्रीफाइस देने वाला कौन है इस जन्म में? वो कार्मिक लड़की। भले ही वो कार्मिक है, लेकिन वो वाइफ है, उसके बच्चों की मम्मी है ना। आप इस बात को इस तरह से देखिए ना, जर्नी को एक सेकंड के लिए साइड में रखते हुए देखिए, आप 3D वर्ड से देखिए। जब तक आप इस जर्नी के बारे में नहीं जानते थे, उसको मिलाइए, उस बात को भी रखिए और उसको भी रखिए। देखिए, वो आई लाइफ में, वाइफ बनकर आई, बच्चे भी हुए, घर भी संभाल रखा है, प्यार भी देना है, लेना है, जो भी है, ठीक है। हाँ, उसके हाथों से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, उसके हरकतों में कुछ ऐसी चीज़ है कि वो परेशान हो जाता है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी जगह भी तो नहीं बन पाएगी ना। क्या आप वाकई में दिल से ये चाहते थे कि उस जगह पे मैं होती? मतलब आप उसकी कार्मिक वाली वाइफ की जगह पर होती, यानी कि आप कार्मिक होते, यानी कि आपको निकलना होता उसकी लाइफ में से थोड़े टाइम बाद। क्यों उस बेचारे इंसान को आप ये सोच रहे हैं कि ना तो कार्मिक है, उसे देख देख के आप कुड़ रहे हो, किलस रहे हो। उसकी तरफ आप अगर इस तरीके की एनर्जी फेंकोगे कि दो नुकसान है इससे। एक तो आप उसे एनर्जी दे रहे हो अपनी, दूसरा आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो किसी इंसान के लिए, ये सोच सोच के पता नहीं कब जाएगा। मतलब लिटरली कुछ लेडीज़ मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए भी आते हैं घर पर भी, जैसे मतलब निकालते कभी कभी, वो बिल्कुल सीधी सीधी पता नहीं कब जाएगी, कब मतलब इस तरह के गंदे वर्ड कब हो जाएगी, मतलब कब गंदा वर्ड, मतलब उसके लिए एक अच्छी बात ना बोल के उसे कर्स करना। ये सोचो, आप उसको ऐसे बोल रहे हो, आप ये सोचो कि वो बेचारी है तभी आप हो इस तरह से, आप प्यार वाले पोर्शन में हो उसके, जिस जगह आप हो बिल्कुल सही हो, जिस जगह वो है। अगर आप वहाँ होते तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि आपको निकलना है उस आदमी की लाइफ में से, उस मस्कुलिन की लाइफ में से आपको निकलना पड़ता। क्योंकि अगर वो कार्मिक की जगह आप देख रहे हो उसे, तो आप बिल्कुल सिंपैथेटिक रवैये से देखिए उसे, तो कि ठीक है यार, जैसा भी है ठीक है ना। उनको उनके साथ जो भी बंधा हुआ है उसको, इसलिए कह रही हूँ मैं आपको, सोल सिस्टर समझिए उसको, इतना गलत मत समझिए, इस तरह से मत देखिए उसको। ये मत सोचिए कि नहीं वो तो कार्मिक ही है, उसे तो निकलना ही पड़ेगा, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब करी हुई है। ऐसे ही आप अपने साथ जुड़े हुए उस बंदे को देखिए जो आपका हस्बैंड बना हुआ है। कार्मिक है, कार्मिक तो ठीक है, अगर वो ना होता तो फिर वो इंसान होता आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ, जो जिसे आप ट्विन फ्लेम कह रहे हैं, है ना। ट्विन फ्लेम से लड़ाई भी होती है, परेशानी भी देते हैं, झगड़े भी करते हैं। अगर वो साथ में रहते हुए ये सब करते तब आपको शायद वो प्यार ना होता। दूर है अभी फ़िलहाल, तरस रहे हैं आप उसके लिए, तड़प रहे हैं, तड़पने के बाद कुछ मिलेगा तो शायद उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होगी। क्या पता पिछले जन्म में यही किया हो, इसलिए अलग अलग हो गए इस बार। साथ में रहने की कदर ना की हो आपने उनकी। ट्विन फ्लेम तो पहले भी होंगे, हर जन्म में थे, तो हो सकता है कि वो वैल्यू ना दी हो उस वक्त आपने, जो ईश्वर को ये और यूनिवर्स को ये करना पड़ा कि आपको दूर दूर रख दिया कि करो भैया, अब देखो एक दूसरे को, और अब तुम एक दूसरे को पाने के लिए तरसो। जब बहुत ज़्यादा तरसोगे ना, जब दूंगा, इससे पहले ये सब इधर उधर मतलब कार्मिक ये वो कुछ भी करूँगा मैं। तो आप ही की सोल सिस्टर बना के उन्हें भेज दिया है, आप ही का थोड़ा सा पार्ट पोर्शन। पता है, मैंने तो ये भी देखा है कि जब ऐसा होता है ना, तो जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, नेचुरल तरीके से भी वो रिलीज़ करा दिए जाते हैं। मतलब कि बेचारे मतलब दुनिया में ही नहीं होते कुछ हस्बैंड वाइफ, उनके टाइम बाद लड़ाई झगड़े करते हैं, खूब करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है। आप हम इंसान पहले हैं भाई, इंसान पहले है, दिल दिमाग है हमारे पास, उसके लिए उसने हमें झगड़े लड़ाई जो भी किया होगा, इतना लंबा जीवन जिया है, तो कुछ तो प्यार भी दिया होगा ना उसने। उस प्यार की कदर कर लो, इंसान बने हो, उस इंसानियत की कदर कर लो। सामने वाले को इस तरह मत देखो, इससे आपकी एनर्जी भी ख़राब होगी। आप अपने एनर्जी ठीक रखो, और उसको जब आप इस तरह की एनर्जी दोगे ना, तो वो वहाँ पे फलता फूलता है, वो और खूबसूरत बनता है। तो उसे थोड़ा दूसरी साइड से देखो, मतलब ठीक है, जब आप उसे ऐसे देखोगे ना, ठीक है, तो वो भी उसकी ग्लोरी थोड़ी कम ही होगी फिर उसके नज़र में। ये भी बात समझो आप, किसी चीज़ को ओवर वैल्यू देना, उसको वैल्यू देना कहलाता है। चाहे आप भले नफरत में दे रहे हैं, चाहे आप भले क्लास के देख रहे हैं, वो तो और हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, क्योंकि आप इस एनर्जी में कि आप लो हो रहे हैं उस समय। आपको जो ना थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़े बड़प्पन से सोचो उसके बारे में, बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, ठीक है ना। आप सोचिए कि अगर आप एक मतलब अपने आप को मतलब ऐसा सोचिए, अगर वो ज़्यादा ही प्यार में आ रहे हैं उसके, तो अपने आप को फिर और अपलिफ्ट कर लीजिए। सोच लीजिए कि मैं तो वो चीज़ हूँ जिस मतलब उसकी पसंद एक छोटी कम अच्छी चीज़ पे अटक रही है जा करके, उस पर आप थोड़ा सा आप उस पर हंस लीजिए, अपने डीएम पे हंस लीजिए, चलो थोड़ा सा मन के अंदर कि देखो इसे क्या पसंद आ रहा है। मतलब एक बिल्कुल ऐसा इंसान कि काजू कतली छोड़कर वो गुड़ पर मक्खी की तरह भिनकना चाह रहा है। बताओ, वो सोच से भी इतनी नीचे है, वो कर्म से भी इतने नीचे है, वो मतलब हर तरह से मुझसे कम है, बावजूद उसके वो उस पर चिपका जा रहा है, जबकि मतलब पता नहीं कहाँ लोअर उसमें जा रहा है ये अपने। तो दुखी मत होइए, ना ही किलसिए, ना ही अग्रेसिव होइए। ज़रा भी आप ये सोचिए कि आप जिस जगह पर है ना, आप वहाँ पर बेस्ट हैं। उसकी लाइफ में आपका जो रोल होना चाहिए था ना, वो कार्मिक वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
उसकी फर्स्ट वाइफ बन के उसमें से निकलने से बढ़िया था कि आप उसका इंतज़ार करवाइए, चाहे मैं कह रही हूँ कि कभी भी मिले वो आपको, बट जब मिले हमेशा के लिए मिले, और सब चीज़ों को मतलब एकदम से झेल कर संघर्ष में आने के बाद, और वैल्यू इतनी लेवल की हो जाए कि छोड़ने का मन ही ना हो, उस लेवल पर आकर मिले वो आपको, तो और ना ही कोई कमी नज़र आए आपको भी और उनको भी। तो ये पर्सपेक्टिव अपनाई ना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस तरह की वीडियोस को ना ऐसा मत सोचा कीजिए कि ये इन्होंने क्या कह दिया कि वो कार में वो सोल सिस्टर है मेरी, वो सोल ब्रदर है मेरे पति का। अरे वो पति है, वो ठीक है, ठीक है, ठीक रहने दीजिए उसको, वो कर्मा रिलीज़ कर रहा है, नहीं तो वो करता बैठकर आपके कर्मा रिलीज, जो आपको ट्विन फ्लेम लग रहा है, फिर बर्दाश्त हो जाता है आपको, फिर कहाँ जाते हैं। अभी तो एक का सहारा दिख रहा है, ट्विन फ्लेम है भाई मेरा, मन के अंदर सोच के खुश हो जाते होंगे उस वक्त पर अगर वही कहते हैं ना अगर कौन सा है वो सावन जो आग लगाए उससे कौन बुझाए, फिर अगर आग ही सावन लगाने लगा, यानी कि ट्विन फ्लेम ही आग लगाने लगा जीवन में, फिर कहाँ जाओगे भाई। अभी तो एक दिखाई दे रहा है एक इंसान की, हाँ जी है, तू कितने भी कर्म रिलीज़ करा ले, कितना ही रुला ले, बट कोई बंदा है इस दुनिया के अंदर जो हमारा है, जो हमारे जैसा है, जो हमसे प्यार ही प्यार करेगा, हमें अच्छा समझेगा, है ना। तो ये सोच आप रखिए, सोच हमेशा अच्छी रखिए, सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना था, क्लैरिटी देनी थी, और अपनी ही वीडियो के बारे में मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों के जो वो आ रहे थे ना, कुछ जेलिस वाले, कि आप ये कहेंगे कि मैं तो अच्छी एनर्जी में नहीं हूँ, जबकि मैं नहीं मानती भाई, मैं नहीं मानूंगी सोल सिस्टर उसको, इस तरीके के कुछ अग्रेसिव से, मतलब भाई मत मानो, जलते रहो, खिलसते रहो, दे दो उसको एनर्जी अच्छी वाली अपनी सारी, और ग्लोई कर दो उसकी स्किन को क्यों दे रहे हो भाई, समझो उस चीज़ को, बड़प्पन से देखो, वो अपने आप छोटा दिखाई देने लगेगा। किसी भी जैसे वो देखा ना, एक लकीर को छोटा करने के लिए इसे क्या करोगे, तो उसको मिटाने लग गए, क्यों मिटाने लग गए भाई, अपने आप को ऊंचा कर लो ना, वो अपने आप छोटी लगने लग जाएगी। तो वही एक तरीका अपनाओ, वही एक तरीका है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल काम लो इससे, इस जर्नी में साइकोलॉजिकली देखो इस चीज़ को, साइकोलॉजी से काम लीजिए, सारे काम होंगे, सब बढ़िया होगा, 2024 में सब बढ़िया ही होगा, ठीक है ना। तो कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ, ऑरा का कलर क्या है आपका और दूसरे का क्या है, बड़ा आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड हाँ जी प्लीज़ बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है, और मतलब वीडियोस के उठने की बहुत ज़रूरत है, और ये बातें हैं जो सब तक पहुँचनी चाहिए। इस जर्नी के बारे में एक अलग ही नज़रिया है, और जर्नी भी है, सच है, नज़रिया है वो भी सच है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।